हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी फर्स्ट स्पीसीज हो गई थी एपिस डोर्सेटा। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो हमारी इंडिजिनस स्पीसीज है एपिस इंडिका। तो एपिस इंडिका के बारे में हम देखेंगे कि इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह किस प्रकार से होती है, इसके अंदर हनी कंटेंट वगैरह है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो जो इसको क्या बोला जाता है, जो एपिस इंडिका है इसको भारतीय मोना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स वगैरह लिख रखे हैं। यह संपूर्ण भारत में पाई जाती है। जो एपिस इंडिका है यह इंडियन स्पीसीज वगैरह इंडियन बी जिसे कहा जाता है, यह इंडिजिनस स्पीसीज है। यह संपूर्ण भारत के अंदर क्या होगी, पाई जाएगी। इसे भारतीय मोना के नाम से भी जाना जाता है। इसको भारतीय मोना के नाम से जाना जाता है। यह सारंग मधुमक्खी जो एपिस डोर्सेटा होती है उससे क्या होगी, साइज के अंदर छोटी होगी और यह 15 mm की होती है। जो एपिस डोर्सेटा थी वो कितने mm की थी, 20 mm की थी। ठीक है, तो ये क्या है, जो एपिस डोर्सेटा है उससे छोटी होती है साइज के अंदर। ठीक है, यह अंधेरे स्थानों पर रहना अधिक पसंद करती है। ये क्या करेगी, जो डार्क पैलेसेज वगैरह है वहां पर रहना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, यह लगभग 1 फुट परिमाप के समानांतर कई छत्ते पेड़ों के खोखले तनों, झाड़ियों, इमारतों या फिर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं या कुओं इत्यादि में क्या करती है, ये अपना हिव्ज जो छत्ता वगैरह होता है, जैसे जनरली आप लोग देखो ये हिव्ज वगैरह होता है इस प्रकार से, जो टहनियां वगैरह हैं, शाखाएं। ठीक है, तो यहां पर ये इस प्रकार से हिव्ज वगैरह होगा छत्ता, जिसके अंदर ये कॉम्स वगैरह होते हैं, छत्ता वगैरह होगा, ये कॉम्स वगैरह पाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ये हनी भी है। जनरली हम बेसिकली आइडिया डायग्राम के थ्रू देखें। तो ये क्या करेगी, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं और फीमेल होगी उनके अंदर नेप्चुरल फ्लाइट होगी और फिर बाद में रिप्रोडक्शन का कार्य हो जाएगा। उसके बाद में मेल वगैरह होता है वो तो किल हो जाता है और फीमेल वगैरह क्या करेगी, इस ह्यूज के मिड के अंदर यानी कि बीचों बीच के अंदर क्वीन रहती है। तो एक छत्ते में एक ही क्वीन होगी, ये यहाँ पर आके एग ले करेगी और इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। और इसी के अंदर जो ह्यूज वगैरह होते हैं, कॉम्स वगैरह, इनके अंदर क्या है कि जो वर्कर्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, आकर इसके अंदर जो हनी कलेक्शन का कार्य है वो करेंगे, पोलन कलेक्शन का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो लाइफ साइकिल है, सिस्टम वगैरह चलता रहता है। वर्कर्स होते हैं जो क्या होते हैं कि फर्टाइल एग्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं और मेनली वो क्या होता है, स्टेराइल होते हैं। जो मेल वगैरह होगा, किंग जिसे कहा जाता है ड्रोन, वो क्या होगा, अनफर्टाइल एग्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, जो खोखले तनों वगैरह, इमारतों पर और कुओं वगैरह या मिट्टी के बर्तनों पर ये क्या करेंगी, जनरली अपना छत्ता बनाती है। इसके छत्ते में से प्रत्येक समूह से 3 से 4 केजी, इससे क्या कितना केजी, 3 से 4 केजी शहद प्राप्त किया जाता है। यह स्वभाव में क्या होती है, शांत प्रकृति की होती है, जिससे क्या है कि इसको आसानी से पाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जनरली इसको एपिस इंडिका है, इसको जनरली हम लोग पाल सकते हैं घरों के अंदर। ठीक है, और जनरली आप लोग आसपास के अंदर देखते होंगे पेड़ों पर जो छोटे मक्खियां वगैरह होती हैं छत्ते बनाकर रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई हमारी इंडिजिनस स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज है हमारी एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया, इसे जनरली लिटिल बी के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल बी, यह सबसे छोटी माप की हनी भी होती है और इसे भृंगा मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय मोना होती है, एपिस इंडिका होती है, उससे क्या होती है, आकार के अंदर साइज में छोटी होगी। वह
इस जो अपना छत्ता वगैरह है ये क्या करती है, खुले स्थानों पर बनाना ज्यादा पसंद करती है। खुले स्थान होंगे वहां पर बनाना ज्यादा पसंद करेगी। ठीक है, जनरली जैसे हम देखे प्लांट्स वगैरह पे, इस तरीके से ये क्या है कि जो खुले स्थान है वहां पर ज्यादा रहना पसंद करती है। और इसके छत्ते वगैरह हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होने के कारण इनके एक छत्ते से एक बार में केवल 250 ग्राम ही शहद प्राप्त किया जा सकता है। जो एक छत्ता होगा उसके अंदर कम से कम ऐसे देख लो 250 ग्राम शहद ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका शहद क्या होता है कि काफी मीठा होता है। जो इसका शहद होगा वो काफी मीठा होगा। और ये क्या होती है कि जनरली डरपोक स्वभाव की होती है। ठीक है, और ये अधिकतर क्या होती है, डंक नहीं मारती है, जिससे क्या है कि इनके छत्ते को तोड़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिस फ्लोरिया के बारे में जो हमने डिस्कस कर लिया। इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट स्पीसीज है हमारी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जिसे यूरोपियन बी के नाम से भी जाना जाता है। यह जनरली क्या होती है कि छोटी साइज की होती है। ठीक है, तो यह यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जानी जाती है। यह मधुमक्खी भारतीय मोना यानी कि एपिस इंडिका से मिलती जुलती है। लगभग सिमिलर साइज की ही यह होगी एपिस इंडिका के समान। लेकिन यह भारतीय मोना की अपेक्षा इसके छत्ते से क्या होता है कि 9 से 10 गुना अधिक शहद प्राप्त किया जाता है। इसके जो एपिस इंडिका है उसके कंपैरिजन के अंदर उसमें तो क्या था, यानी कि समथिंग 4 kg तक हम उस शहद वगैरह प्राप्त कर सकते हैं उसके छत्ते से। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि 9 से 10 गुना अधिक शहद प्राप्त किया जाता है कंपैरिजन टू एपिस इंडिका। यह डरपोक स्वभाव की होती है जिससे इसको क्या है कि आसानी से पाला जा सकता है। तो ये हमने एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सिटा, एपिस फ्लोरिया, ये जो हनी बी की जो स्पीसीज वगैरह थी, स्पेसिफिक स्पीसीज, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को इसमें भी कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, जिससे हम न्यू वीडियो के अंदर आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से और भी समझा सकें। कुछ भी यानी इनके अंदर कुछ भी कंपैरिजन हो या फिर बाद में आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो स्पीसीज वगैरह थी इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन की जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से उनको पाला जाता है, ओल्ड मेथड होती है, न्यू मेथड जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।